अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। ये तस्वीर भवानी मंडी न्यायालय परिसर की है, जहां आज न्याय की मांग के लिए हवन कुंड सजा, मंत्रोच्चार हुआ और अभिभाषकों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। वजह राजस्व न्यायालय कैंप का बंद होना। 28 अक्टूबर 2025 से बंद किए गए इस कैंप का मकसद था ग्रामीणों और किसानों को घर के पास न्याय देना, सस्ता, आसान और सुलभ। लेकिन बंदी के बाद किसानों के प्रकरण अब न तो सुने जा रहे हैं, न ही लंबित मामलों पर कोई कार्रवाई। अभिभाषक परिषद का आरोप बेहद गंभीर है। उनके मुताबिक एसडीएम कलेक्टर के निर्देशों पर कई किसानों के मामलों को बिना सुनवाई के खत्म कर रहे हैं। वकीलों का कहना है यह न्याय नहीं, न्याय के सिद्धांतों की हत्या है। कैंप बंद होना सिर्फ सुविधा बंद होना नहीं है, यह ग्रामीणों के अधिकारों पर सीधा हमला है। बिना सुनवाई प्रकरण खारिज करना कानून का मजाक उड़ाना है। कैंप को फिर शुरू करवाने की मांग पर प्रशासन चुप है और चुप्पी ने गुस्सा बढ़ाया है। यही वजह है कि वकीलों ने अब आंदोलन को और व्यापक करने का ऐलान कर दिया। आज का सद्बुद्धि यज्ञ सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक संदेश है कि अगर फाइलें नहीं खुलेगी तो संघर्ष जरूर खुलेगा। भवानी मंडी में राजस्व न्यायालय कैंप की बंदी ने प्रशासन और जनता के बीच टकराव की नई रेखा खींच दी है। वकीलों का बहिष्कार जारी है, किसान न्याय के इंतजार में है और आंदोलन अगले दिनों में और तेज होने वाला है। देखना होगा कि कलेक्टर और एसडीएम इस आग को शांत करते हैं या विरोध की लपटें और बढ़ती है। भवानी मंडी से अतुल्य भारत के लिए डेस्क रिपोर्ट। भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आज ये यज्ञ किस कारण से हुआ? हमारे न्यायालय परिसर भवानी मंडी में करीब 35 वर्षों से एसडीएम कोर्ट का एक राजस्व न्यायालय कैंप चलता था। अभी जो जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर है, उन्होंने एक हठधर्मितापूर्वक गलत तरीके से किसानों ग्रामीणों को परेशान करने किया है। उस आदेश से उन्होंने न्यायालय परिसर में जो राजस्व न्यायालय कैंप चलता था उसको बंद कर दिया है, जिससे काफ़ी सारे किसानों को, ग्रामीणों को कई सारी परेशानियां आ रही हैं। उनको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एसडीएम कोर्ट जाना पड़ रहा है। उनको समय पे वहाँ वकील नहीं मिल पाते हैं। कर्मचारी और एसडीएम आदि समय पे वहाँ फील्ड में होते हैं, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इस आदेश के विरोध में हम अभिभाषक परिषद के सभी सदस्यों द्वारा पिछली 28 तारीख से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कान में जूनी रेंग रही है। इसके लिए हमने इस आंदोलन को उग्र करते हुए अब आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, ताकि इन अधिकारियों को सद्बुद्धि और ये जल्दी से इस आदेश को निरस्त करके वापस से न्यायालय परिसर में राजस्व न्यायालय कैंप की शुरुआत करते हैं। पिछले 35 वर्षों से चला आ रहा है। अगर ये सर आज यज्ञ हुआ है, इसके बाद भी अगर आपकी समस्या नहीं सुनी गई तो उसके आगे हमारा जो उग्र आंदोलन करने का विचार है, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे। इसके अलावा पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना देंगे और ऊपर अधिकारियों तक भी ज्ञापन देकर या उनसे मिलकर समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा अधिवक्ता वर्ग जब किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए संघर्ष के लिए उतर गया है, तो हम अधिकारियों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी ताकत रखते हैं। ये अधिकारियों को हम संदेश देना चाहते हैं। रोजाना कितने जनों को समस्या का सामना करना पड़ता है? करीब 150 से 200 लोग, किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ एसडीएम कोर्ट 3 किलोमीटर जाते हैं। उनका समय भी खराब होता है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए उनको साधन भी नहीं मिल पाता है। वहाँ आसपास कोई चाय नाश्ते वगैरह की दुकान भी नहीं है, जिससे उनको खाने पीने की भी परेशानी आती है। और वकील भी समय पे मिल नहीं पाते, क्योंकि वकील यहाँ न्यायालय परिसर में होते हैं, तो उनको सही राय भी नहीं मिल पाती है। काफ़ी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है और करीब 200-300 लोग डेली परेशान होते हैं। इस समस्या के बारे में आपने कुछ बताया मैडम को? हमने कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से कई बार बात की है, लेकिन उन लोगों के द्वारा एक हठधर्मितापूर्वक निर्णय ले लिया गया है कि हम न्यायालय परिसर में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ आते हो तो ठीक है, वरना ये कैंप बंद कर दिया जाएगा। इससे वकीलों का कोई नुकसान नहीं है, इससे ग्रामीणों का और किसानों का नुकसान है। आम जन के नुकसान को देखते हुए प्रशासन को ये कैंप वापस शुरू करना चाहिए। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस कैंप की शुरुआत वापस से पुनः संचालित कर दे, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कोई समय सीमा देना चाहोगे? हम तो चाहते हैं कल ही शुरू कर दें। नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपकी कोई समय सीमा? 7 दिन का समय नहीं हुआ तो 7 दिन का समय है, 7 दिन के बाद हम आंदोलन करेंगे। सर आपका नाम? हुकुमचंद कुमावत। क्या कहना चाहता हूँ कि इन्होंने, कलेक्टर साहब ने और एसडीएम ने एक पीडब्ल्यूडी से गलत रिपोर्ट बनवाकर गलत ढंग से उसको कैंप को निरस्त करवाने का प्रयास किया। जो भी रिपोर्ट बने, गलत बने। हमारा भवन अच्छा है, एडीजे साहब, डीजे साहब, जेएम सब इसी भवन में बैठते हैं। कोई खतरा नहीं है, कोई जनानी नहीं है, कोई सची नहीं है।
लेकिन गलत रिपोर्ट बनाकर उसको आधार बनाकर इन्होंने कैंप को निरस्त करवाया है, जो इनकी गलत है। इसलिए मेरा कहना है कि कलेक्टर साहब ने गलत रिपोर्ट बनाई। क्या बोलना चाहोगे सर आप? बिना बाहर की जानकारी के 30-35 साल से चल रहे कैंप को बंद करना ये हठधर्मिता है और एक तरफा निर्णय है। ये बिल्कुल आम जनता के और उसके खिलाफ है। जब सरकार का ये डिसीजन है कि गांव-गांव जाकर के कैंप लगा करके जनता को न्याय दिया जाए, लेकिन आज ये स्थिति है कि वहाँ बुलाया जा रहा है, कैंप बंद किया जा रहा है 30 साल पुराना, तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण निर्णय है। सरकार का और न्याय का जो सिद्धांत है, सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये जो आदेश हुआ इससे ना तो सस्ता न्याय मिलेगा और न सुलभ मिलेगा। काश्तकारों को वहाँ पे जाने में बहुत असुविधा है और वहाँ पे न तो अधिवक्ता मिलेंगे, और जो कैंप लगातार अच्छी तरह से चल रहा है और लोगों को जहाँ न्याय मिल रहा, वहीं पे इन्होंने आदेश करा वो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त कर कैंप यहीं पे चालू करना चाहिए। हमारी जो एसडीएम मैडम है, गद्दा मैडम, वो अपनी हठधर्मिता के कारण मतलब बेचारे किसानों के मुकदमों को अदम आजरी पैरवी में खारिज कर रही है। इसका सीधा सीधा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। वकीलों को कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है, एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को न्याय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, एक अपने आप को कहते हैं कि हम सर्वेंट है गवर्नमेंट के, लेकिन वो राजा जैसा व्यवहार अपना रहे हैं और पब्लिक के साथ और वकीलों के साथ इस तरीके का अनुचित व्यवहार वो लोग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। रही बात बिल्डिंग की, जो इन्होंने रिपोर्ट SPWD से ली है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लगभग कम से कम आज के समय में 800 स्कूल इस जिले में सरकार ने जो PWD की जो सर्वे कराए हैं, उसके बावजूद भी वो स्कूल चल रहे हैं। पिपलोदी जितना बड़ा हादसा हुआ उसके लिए कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, उसके लिए लोकल SDM मनोहर थाना अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, और आज यहाँ सिर्फ एक कमरे में बैठने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे SDM को तकलीफ होगी। वहाँ जो बच्चे मरे उनके बारे में उनको चिंता नहीं है इस बात की। तो आज आप अपने लिए तो सब सुविधाएं चाहते हैं, यहाँ ADJ साहब बैठे हुए हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है जान का, और आप अपनी जान को लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे लिए चिंता नहीं है उनको, हम भी इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। तो जब दो तरफा बात ना करें, मेरा इतना सा कहना है प्रशासन का, या तो पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल करें अगर आपको ऐसा लगता है तो, या फिर जो है नई कोर्ट का भवन का उद्घाटन करें। जब आप दोनों बातें करते हैं तो बड़ी विडंबना हो जाती है कि आप सिर्फ अपनी हठधर्मिता चाहते हैं, आप न्याय नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा इतना सा ही निवेदन है, आपको सद्बुद्धि से यही कहना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि आप लोग समझे इस चीज़ को और किसानों की समस्या को समझे। साथी वकील जो है हमारे कम से कम 60-70 वकील हैं, वहाँ जाकर पैरवी करना संभव नहीं, क्योंकि सारी कोर्टें इसी परिसर में चलती है। और 35 वर्षों से जब आज तक किसी भी अधिकारी को, IAS भी आए हैं यहाँ पर, RS भी रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुई। आज सिर्फ केवल अपनी हठधर्मिता के कारण इस कैंप को बंद करना पूरी तरह से गलत है, और हमारा यही निवेदन है कि इसको वापस से पुनः शुरू किया जाए और लोगों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए बेहतर इसके लिए बारे में आदेश किया जाए। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद, गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। डायमेंशन प्रिंटर्स झालावाड़, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पब्लिकेशन, नॉन वोवन कैरी बैग प्रिंटिंग्स का भरोसेमंद नाम, यूनिक डिजाइन है और बेहतरीन क्वालिटी। सभी प्रकार के डी-कट और हैंडल बैग उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।